अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो लेसन में सभी बच्चों का इस्तकबाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम समास के बारे में देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये समास एक ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों जो कि हर साल एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट के तौर पर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसे हमें किस तरीके से हल करना है और इजी मेथड किस तरीके से हमें हल करना है। सब बच्चे सोचें कि ये बहुत ही टफ टॉपिक है कन्नड़ ग्रामर में, मगर प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान है और 1 मार्क्स इजी तौर पर आप ले सकते हैं। तो चलिए वो कैसा ये करेंगे देखेंगे। मैं मकबूलिया एजुकेशन इंफॉर्मेशन नईम एस हज़रत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल हानगल के जानिब से, चलिए आज के इस पीरियड में हम समास के बारे में देखेंगे। प्यारे बच्चों, हज़रत मकबूलिया उर्दू हाई स्कूल हानगल के जानिब से मैं नईम एस आज के इस पीरियड में समास के बारे में देखेंगे। प्यारे बच्चों देखिएगा, समास में आपके एग्जाम के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक के क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो इन पांचों में सवाल पूछा गया है। वो जो है फर्स्ट है तत्पुरुष समास, कर्म, दूसरा जो है कर्मधारय समास, और द्विगु समास, क्रिया समास, द्वंद्व समास। ये पांचों भी एक एक करके देखेंगे। और आप देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ते वक्त एक पेन या कुछ लेकर बैठिए, उसकी मिसालें लिख लीजिए और एक बार ना समझ में आता है तो फिर से रिपीट देखिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखेंगे। फर्स्ट जो है तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों देखिएगा, तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास जो है आपको पहचानने के लिए एक क्लू है। नीचे देखिए ब्लू कलर में लिखा है एरडु नाम पद सेरी। एरडु नाम पद सेरी यानी एरडु बोले तो 2 नाम पद, यानी यहाँ 2 इस्म वाले अल्फाज आते हैं। 2 इस्म वाले अल्फाज आते हैं, यानी प्लस के आपके दाएं जानिब और प्लस के सीधे जानिब दोनों ओर क्या आते हैं प्यारे बच्चों, इस्म आते हैं। इसमें यानी नाम पद आते हैं। तो देखिए बराबर के आगे अरमने, मरगालो, इसमें आप कैसा करेंगे देखेंगे। फर्स्ट देखिए अरमने, अरमने इसमें 2 इस्म छुपे हैं, आपको छुड़ा के लिखने आना है। अरसन प्लस मने, अरमने। अरस, अरस बोले तो राजा, ये भी एक इस्म है। मने यानी घर, ये भी एक इस्म है। 2 इस्म मिलाकर अरमने हुआ है। तो ऐसा आया तो प्यारे बच्चों ये तत्पुरुष समास के लिए मिसाल है। अब मरद प्लस कालू, मरगालू। मरगालू में 2 इस्म छुपे हैं, एक मरब और एक कालू। ये दोनों इस्म को मिलाकर मरगालू हुआ। तो ऐसा कौन से भी इसमें 2 इस्म आते हैं वो मिला को एक समास होता है। तो वो कौन से समास के लिए मिसाल प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास के लिए मिसाल। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे कर्मधारय समास। तो प्यारे बच्चों कर्मधारय समास
कर्मधारय समास को पहचानने के लिए दो क्लू है आपके लिए। दो क्लू है, वो कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट क्लू खुसूसी। खुसूसी यानी खासियत, यानी कौन से भी अल्फाज आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए और उन क्वेश्चन में कर्मधारय समास पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन कहा गया, 2 पॉइंट से आप क्लू लेकर आप ये कर्मधारय समास है बोल के फैसला ले सकते हैं। फर्स्ट जो है खुसूसी। खुसूसी यानी खासियत, वो अल्फाज की खासियत, वो अल्फाज दिए गए अल्फाज में खासियत का इजहार हो रहा है तो समझिए वो कर्मधारय समास है। या सेकंड क्लू आपके लिए, वो अल्फाज में हेज, हम, हेद, हेग, हेब, ये जो है देखिए प्यारे बच्चों, हेज, हम, हेद, हेग, हेब, ये आए तो वो कई के लिए मिसाल है प्यारे बच्चों, कई के लिए कर्मधारय समास के लिए मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट का क्लू यानी खुसूसी, उसके लिए मिसाल देखिए, ಹೊಸಗನ್ನಡ श्वेतपत्र वनमर। ಹೊಸಗನ್ನಡ बोले तो ಹೊಸ बोले तो नया, यानी ये अल्फाज में क्या है, नया यानी खासियत है। कन्नड़, कन्नड़ नया कन्नड़, या कन्नड़ की खासियत को इजहार कर रहे हैं, या ऐसा किसी चीज की खासियत को इजहार करे तो वो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट श्वेत पत्र। श्वेत पत्र बोले तो प्यारे बच्चों श्वेत यानी सफेद, पत्र बोले तो लेटर। लेटर यानी खत, कैसा खत, सफेद खत, ये खत की खासियत को इजहार कर रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज वाले वर्ड आए तो समझ लेना कर्मधारय समास है। नेक्स्ट वनामर, जो क्या आपका पहला सबक वनामर। तो वनामर यानी सूखा दरख्त, कैसा दरख्त, सूखा। सूखा ये इस दरख्त की खासियत को बयान कर रहा है ये अल्फाज। तो ऐसा प्यारे बच्चों किसी भी चीज या किसी भी इंसान की खासियत को बयान करना, वो कई के लिए मिसाल, कर्मधारय के लिए मिसाल। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्लू। अब सेकंड क्लू देखिए प्यारे बच्चों, हेज, हम, हेद, हेग, हेब, उसके लिए यानी अल्फाज में डायरेक्ट आ डालते हैं, तो ऐसा डायरेक्ट आ गए तुम्हें बेझिझक फैसला लीजिए ये कौन सा समास, कर्मधारय समास। फॉर एग्जाम्पल हेजेनु। हेजेनु देखिए, हेजेनु, हेज बोल का आया प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ऐसा अल्फाज में यानी डायरेक्ट सवाल ऐसा ही पूछते हैं, हेजेनु इदु याव समास, तो तुम्हें बोल सकते हैं हेजेनु इदु कर्मधारय समास। सेकंड क्लू हेद्दारी। हेद्दारी, यहाँ देखो हेद बोल का है, देखो हेद बोल का है तो हेद्दारी, हेद बोल का है ना वो, इसमें सेकंड मिसाल। तो ये समझ लेना कई के लिए मिसाल, कर्मधारय के लिए। अब हमर, हम बोल का आया देखो, हम बोल को ये अल्फाज में आ रहा तो समझ लेना ये कर्मधारय समास है। हेब्बागिलु, हेब्बागिलु, हेब, हेब बोल को आया तो हेब यानी आया, यहाँ देखिए आखिर में है देखिए हेब बोल को सेकंड क्लू में, तो ये सेकंड क्लू में हेब्बागिलु, हेब्बागिलु इदु याव समास, वेरी गुड, कर्मधारय समास। कैसा फैसला लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए सेकंड क्लू में हेब बोल को है, अल्फाज में दिए गए क्वेश्चन में अल्फाज में आ गया तो समझ लेना ये कौन सा समास, कर्मधारय समास है। हेग्गुरी, हेग बोल का है देखो प्यारे बच्चों, सेकंड क्लू में हेग बोल का है ना, हेग्गुरी इदु याव समास कर पूछते हैं आपके लिए, तो तुम्हें कर्मधारय समास सेलेक्ट करना है, क्योंकि क्लू में सेकंड क्लू में हेग बोल को है देखिए। बहरहाल कर्मधारय समास से बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके प्यारे बच्चों, देखिए बहरहाल कर्मधारय समास पहचानना है तो फर्स्ट क्लू खासियत, कौन सी भी चीज की खासियत को इजहार हो रहा है, नहीं तो सेकंड क्लू उस अल्फाज में हेज, हम, हेद, हेग, हेब, ये सभी आए तो समझ लेना प्यारे बच्चों ये कई के लिए मिसाल है, ये कर्मधारय समास के लिए मिसाल है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो है अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे समास में, तीसरा समास प्यारे बच्चों द्विगु समास के बारे में देखेंगे। चलिए
प्यारे बच्चों, द्विगु समास भी बहुत ही आसान तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसा कि कर्मधारय समास को पहचानने के लिए 2 क्लू थे, इसे भी पहचानने के लिए एग्जाम में आपको 2 क्लू है। बहुत ही आसान तरीके से द्विगु समास को भी आप पहचान सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए। फर्स्ट यानी के बोले तो प्यारे बच्चों गिनती, गिनती नंबर्स। और सेकंड पॉइंट जो है, उस अल्फाज में क्वेश्चन में अगर ದ್ವಿಗು समास ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ या ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗು समास ಯಾವುದು बोल को सवाल पूछते हैं। नीचे ऑप्शन देते हैं, उन ऑप्शन दिए गए अल्फाज में वग, इम, इत, वक ये सब आए। क्या प्यारे बच्चों? वग, इम, इत, वक ये आए तो समझ लेना ये कई के लिए मिसाल, द्विगु समास के लिए मिसाल। क्वेश्चन में चार डालते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट जो है यानी के बोले तो गिनती नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा गिनती आ गई प्यारे बच्चों। ये कन्नड़ में गिनती आ गई, डायरेक्ट समझ लेना ये द्विगु समास। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो प्यारे बच्चों देखिएगा, जो कि अल्फाज में दिए गए क्वेश्चन में ही ये आते हैं। क्या? वग, इम, इत, वक। देखिए फर्स्ट पॉइंट यानी के, क्लू नंबर 1 यानी के, उसके लिए देखेंगे। चलो मिसाल देखिए, सप्त सरोवर। सप्त बोले तो 7, या ऐसा भी आता है तुमना 1 2 2 3 4 ये भी द्विगु समास के लिए मिसाल। या सप्त प्रथम विभक्ति, द्वितीय प्रथम, द्वितीय तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसा है तो समझ लेना ये भी गिनती ही है। सप्त सरोवर, सप्त बोले तो 7, ये गिनती है ना प्यारे बच्चों। तो बेझिझक आप फैसला लीजिए द्विगु समास। पंचेंद्र एग्जाम में पूछता हूं, पंचेंद्र इदु याव समास? तो बोलो प्यारे बच्चों, क्लू नंबर 1 यानी के गिनती, काउंट। यहाँ काउंट यानी पंच यानी 5, तो गिनती का इजहार हो रहा है। तो जिस अल्फाज में गिनती का इजहार होता है, क्लू नंबर 1, वो कौन सा समास? द्विगु समास। हाँ, अगर गिनती नहीं आ रही, अल्फाज में क्लू नंबर 2, अल्फाज में क्वेश्चन में यह आ गया। क्या? वग, इम, इत, वक ये 4 आ गए, समझ लेना ये भी कौन सा समास? द्विगु समास। ये क्लू नंबर 2 के लिए मिसाल देखेंगे। वग के लिए वग्गट्टू, वग आ रखना प्यारे बच्चों उसमें। यत्तास देख लो, क्या भी द्विगु समास, ಇದರಲ್ಲಿ द्विगु समास ಯಾವುದು करको सवाल पूछे कर समझो। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या भी ये आए, वग, इम, इत, वक, तो समझ लेना बेझिझक प्यारे बच्चों आप फैसला लीजिए यही द्विगु समास है। तो देखो वग्गट्टू, वग बोल कर आ रहा प्यारे बच्चों, तो बोलिए ये कौन सा समास है? यस, द्विगु समास। इम्मड़ी, इम्मड़ी देखो, इम बोल कर आ रहा प्यारे बच्चों। हाँ यस, ये भी द्विगु समास है। वग्गूड़ी, वग बोल कर आ रहा देखो इसमें भी, तो ये भी द्विगु समास। इत्तंड, इत बोल कर आ रहा देखो, इत्तंड, इत आया प्यारे बच्चों, तो ये भी द्विगु समास। वक्कट्टू, वक्कट्टू ये भी कई के लिए मिसाल प्यारे बच्चों, बोलिए द्विगु समास के लिए मिसाल। ओके प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे क्रिया समास। प्यारे बच्चों, क्रिया समास देखिए, ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया। देखिए क्रिया समास ये देखने से फर्स्ट एक और भी एक बार बार पूछा जाता सवाल, वो भी देखिए, क्रिये ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ। ओके, या ऐसा तो सवाल पूछते हैं इसके रिलेटेड। या क्रियापदದ ಮೂಲ ರೂಪ ಡ್ಯಾಶ್,
तो क्रियापद मूल रूप धातु। ओके, चलिएगा अब समास के तौर पर आएंगे। क्रिया समास, क्रिया क्रिय यानी काम, क्रिय यानी काम। आपके लिए क्रिया समास पहचानने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार जो है प्यारे बच्चों, वो है काम। जिन अल्फाज में प्यारे बच्चों काम का इजहार होता है तो समझ लेना वो कौन सा समास है, क्रिया समास। विच वर्ड डू द समोट एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब बोलते हैं ना प्यारे बच्चों। तो देखिए इसी तरीके से डू द सम एक्शन समोट वर्क, इसमें कुछ ना कुछ काम होता है। उन अल्फाज जिन अल्फाज में काम का इजहार होता है तो समझ लेना प्यारे बच्चों वो कौन सा समास, क्रिया समास। ओके प्यारे बच्चों, चलिएगा फॉर एग्जाम्पल देखिए काव्य बरे। काव्य बरे यानी देखो काव्य बोले तो नजम, बरे यानी लिखना। देखो काव्य बरे, बरे बोल को काम का इजहार हो रहा कि नहीं हुआ, क्रिय हो कि नहीं, वो क्रियापद हो कि नहीं। देखो बरे यानी लिखना, कौन सा काम कर रहा, लिखने का काम। तो ये कई के लिए मिसाल, क्रिया समास के लिए मिसाल। ओके, गुजुस्ता साल पिछले साल मई कोडवी आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा था, मई कोडवी इदु याव समास। देखो मई यानी जिस्म, कोडवी यानी हिलाना। सभी चैत्र नजम में ये आया है प्यारे बच्चों, देखिए सही है ना प्यारे बच्चों। जगह खग मई कोडवी बोल का है देखो नजम में। तो देखिए मई कोडवी, मई बोले तो जिस्म, कोडवी यानी हिलाना, हिलाना, हिलाने का यानी जिस्म को हिलाने का काम हो रहा ना बाबा। तो ऐसा है तो समझ लेना कुछ काम का इजहार हो रहा है तो वो कई के लिए मिसाल, क्रिया समास के लिए मिसाल। अब नेक्स्ट देखिए और एक मिसाल देखिए, कई मुट्ठी। कई यानी हाथ, मुट्ठी यानी पकड़ना, हाथ पकड़ना। कई का काम हो रहा, हाथ को पकड़ने का काम हो रहा। तो ये भी काम का इजहार हो रहा है ना प्यारे बच्चों। तो ऐसा कौन सी भी अल्फाज में काम का इजहार होता है तो वो कई के लिए मिसाल, क्रिया समास के लिए मिसाल। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अब ऐसा पूछा आपको, कर्ण तेरे। कर्ण तेरे यानी कर्ण बोले तो आंख, तेरे बोले तो खोलना। कर्ण तेरे, इसमें खोलने का काम हो रहा ना प्यारे बच्चों। ऐसा पूछता है कर्ण तेरे इदु याव समास। ऑप्शन दे रहते हैं तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं प्यारे बच्चों। बहरहाल तेरे यानी खोलना, खोलना बोले तो ये क्रिया समास है बोल को समझ लेना। मई कोडवी इदु याव समास, क्रिया समास। काव्य बरे, क्रिया समास। कई मुट्ठी, क्रिया समास। बहरहाल वहां काम का इजहार होता है तो वो क्रिया समास है। चलिएगा प्यारे बच्चों, आप लास्ट जो है द्वंद्व समास है एक देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए द्वंद्व समास को भी पहचानने के लिए एक क्लू है आपके लिए। वो क्या है देखिए, पढ़िएगा। मजीद दो नाम, मजीद दो नाम यानी कौन से भी दो नाम आए यानी दो इस्म आए। सवाल में दो इस्म देखो, इदु याव समास कर पूछे तो समझ लेना दो इस्म आए तो समझ लेना, या दो नाम आए तो समझ लेना दो या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, दो या दो से ज्यादा भी आ सकते हैं प्यारे बच्चों। वैसा आए तो समझ लेना द्वंद्व समास। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ एक सलमान सुरेश। सलमान एक इस्म है, सुरेश एक लड़के का नाम है, सलमान एक लड़के का नाम है। यहाँ दो इस्म है नहीं, हाँ तो ये द्वंद्व समास। कल्या मल्या, कल्या मल्या ये भी दो इस्म है, कल्या एक अलग नाम, मल्या एक अलग नाम, तो ये भी द्वंद्व समास है। गीता सीता दो जोड़ी है, यहाँ दो जोड़ी है ना प्यारे बच्चों। ऐसा दो जोड़ी वाले या दो से ज्यादा जोड़ी वाले
इसम है तो समझ लेना द्वंद्व समास है। गीता सीता, अब फॉर एग्जाम्पल पिछले साल एक साल या 2 साल बैक में एक सवाल पूछे थे, कैरे कट्टे बावी, कैरे कट्टे बावी, कैरे बोले तो तालाब, कट्टे बोले तो एक कट्टा, बावी बोले तो कुआ, ये तीनों भी कौन से इसमें आता है बोल को, तो द्वंद्व समास है। क्यों बोले तो कैरे अलग है, कट्टे अलग है, बावी अलग है, ये 3 इसम है नहीं है प्यारे बच्चों, तो ऐसा है तो समझ लेना द्वंद्व समास है। सही ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब तक हमें समास के बारे में सीखे। प्यारे बच्चों आप भी आपके उस्ताद जो बोले हैं उसे भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, सभी का शुक्रिया।